नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन लेके मैं आपके साथ साझा हो रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बेहतरीन खबर है। ज़रा गौर से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2024 में भर्ती आई थी, 2424 पदों पर भर्ती थी। ढेर सारी भर्ती थी, इतनी बड़ी भर्ती शायद ही कभी देखने को मिले। लेकिन ये भर्ती हरियाणा में आई हुई है और इसके फॉर्म फिर से रीओपन हुए हैं। और वो विद्यार्थी जिनका हाल ही में नेट जो है क्वालिफाई हुए हैं, जीआरएफ क्वालिफाई हुए हैं, उनके लिए बड़ी ही बेहतरीन खबर है ना। और उन विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी बेहतरीन खबर है जो 2024 में जिनको पता ही नहीं चल पाया था कि हरियाणा में और इतनी बड़ी वैकेंसियां भी आई हैं। मेला है, मेला वैकेंसियों का मेला, है ना। और किसी कारणवश आपको पता भी चला लेकिन आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए बड़ी ही बेहतरीन ये सूचना है। तो आप इसको तल्लीन होकर सुने, बड़े गौर से सुने और वीडियो को पूरा सुने ताकि किसी भी प्रकार की क्यूरी आपकी ना रहे, ठीक है। और यदि आप हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते तो आप इस वीडियो को छोड़ के और आप लेफ्ट हो सकते हैं। चलिए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। देखिए प्यारे साथियों, इसके फॉर्म वैसे 2024 में आए थे, लेकिन अब पुनः जो शुरू होंगे वो 1 मार्च 2025 से शुरू होंगे और 15 मार्च 2025 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन वही मास्टर डिग्री जिसमें 55% आपको चाहिए होती है। और नेट या सेट, सेट हरियाणा का ही होना चाहिए। नेट तो आपको पता है नेशनल लेवल पे होता है, तो नेट वाला विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकता है। और हाँ, पीएचडी है आपके पास तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मैंने योग्यता की बात की। अब मैं बात करूं इसकी फ़ीस कितनी होगी फॉर्म अप्लाई करने की। तो फ़ीस जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपये है। बाकी कैटेगरी वालों को छूट है। महिला को यानी लड़की को 250 रुपये का शुल्क इसमें देना होगा, जो जनरल कैटेगरी से आती हैं और आउट ऑफ हरियाणा है उनके लिए, ठीक है। तो ये मैंने फ़ीस की बात की। अब मैं बात करूं कि इसमें टेस्ट कितने होंगे, पेपर कितने होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या होगा वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए इसमें जो टेस्ट होंगे वो कुल 3 चरणों से आपको गुजरना होगा। पहला टेस्ट जो होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, अर्थात जिस प्रकार प्री टेस्ट होता है उसके टाइप से होगा। वो केवल क्वालिफाई करना होता है, उसमें उसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में नहीं जोड़ते, ठीक है। केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। 1/4 इसमें नेगेटिव भी होती है। और ये जो पेपर होता है ये जीके एंड मतलब जीके का ही होता है। इसमें जनरल नॉलेज आती है और कुछ आपका सब्जेक्ट भी आता है हल्का फुल्का, ठीक है। बाकी इसमें जनरल नॉलेज आती है। हरियाणा की भी जो है आती है, मतलब ऐसे एग्जैक्ट फिक्स नहीं है लेकिन हरियाणा की भी आती है। आप और पाठ्यक्रम को जाके देख लेना, ठीक है। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें कितने प्रश्न हरियाणा के आते हैं, कितने नहीं आते, है ना। जीके आ गया तो जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट, पहले टेस्ट को जो क्वालिफाई करेंगे वो ही बच्चे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बैठेंगे। मतलब सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम होगी, दूसरी एग्ज़ाम, उसमें वही विद्यार्थी बैठेंगे जो स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करके आएंगे, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट के पास होने के बाद जो मेंस जो एग्ज़ाम होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जिस प्रकार मेंस यूपीएससी मेंस होता है ना, मतलब विवरणात्मक हमको लिखना होता है, उस प्रकार की एग्ज़ाम होगी जो कि आपके सब्जेक्ट बेस्ड होगी। और 3 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में जो पास होंगे उन बच्चों के लिए फिर तीसरा जो चरण होगा वो होगा साक्षात्कार का। और साक्षात्कार जो होगा वो होगा आपके 12.5 अंक का, यानी कि 12.5 अंक का साक्षात्कार होगा। और फिर अंत में साक्षात्कार के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। वो मेरिट आपकी मेंस एग्ज़ाम जो आपने डिस्क्रिप्टिव लिखी थी वो प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी और फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या प्रोसेस होती है ये मैंने आपको बताई। कितने पेपर होंगे ये मैंने बताया, क्या पाठ्यक्रम होगा ये मैंने आपको बताया, फीस क्या होगी उसकी बात कर ली, है ना। एज कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे लगता है जो बेसिक बेसिक जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। इससे ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं या
ये जो कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर भी आप मेरे से सीधा कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। और हाँ, इसके अलावा यदि आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, पीएचडी लिखना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं, सिनॉप्सिस बनाना चाहते हैं, तो आप और आपको समस्या आ रही है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बेझिझक और बिल्कुल एकदम निःशुल्क आपको सटीक जानकारी दूंगा, और आप हायर एजुकेशन का जो आपका सपना है उसमें आप बढ़िया तरीके से कदम रख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई सूचना आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सूचना है वो आपको समय रहते मिल सके। धन्यवाद।